और हमारे सामने प्रोटोकॉल है सिप। सिप को हम बोलते हैं VoIP, मीन्स सिप का ही दूसरा नाम या दूसरा प्रोटोकॉल जो उसमें कन्वर्ट हो गया था, उसका दूसरा नाम था VoIP। और इसकी फुल फॉर्म होती है सिप की द सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। क्या होती है? द सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, सिप इज ए सिग्नल, सॉरी, सिप का फुल फॉर्म क्या होता है? सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। द सिप इज ए सिग्नलिंग प्रोटोकॉल वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन सेशन एज वॉइस एंड वीडियोज कॉल्स ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीन्स जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन में वॉइस या वीडियो कॉल, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, उसके लिए एक कम्युनिकेशन सेशन प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में ही इस प्रोटोकॉल के माध्यम से उसके कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। इस पूरे प्रोटोकॉल में मेन पॉइंट आपका यही है कि इस प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है? सिप या VoIP प्रोटोकॉल का यूज जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो वॉइस कम्युनिकेशन हो या वीडियो कम्युनिकेशन हो, उसमें डेटा कम्युनिकेशन सेशन को कंट्रोलिंग करना इज दैट, ये इसका यूज होता है। क्लियर? The protocol can be used for creating, modifying, terminating two parties, unicast or multi-party, multicast, session, online gaming and person-to-person conversions over the internet। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि ये प्रोटोकॉल क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसी भी कम्युनिकेशन को क्रिएट करना या मॉडिफाई करना या उसको टर्मिनेट करना। अब टर्मिनेट किसके बीच में? टू पार्टीज, मतलब यूनिकास्ट, एक एक दूसरे से आमने सामने कम्युनिकेशन होना। या मल्टी पार्टी, मतलब वो मल्टी कास्टिंग का मतलब होता है सब जगह उसको कास्ट करना। कास्ट समझते हैं आप क्या होता है? जैसे हमारा ऑनलाइन गेम चलता है, गेम को सभी खेल सकते हैं, तो वो क्या हो रहा है? यूनिकास्ट हो रहा है। ये हम टू पार्टीज मीन्स पर्सन टू पर्सन कन्वर्सन कर सकते हैं। सिप डज नॉट ऑपरेट एलोन। सिप का जो यूज होता है वो या तो टू पार्टी के बीच में होगा या मल्टी के लिए होगा, लेकिन सिंगल ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। इट यूज्ड TCP और UDP एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो TCP होता है, जो UDP होता है, वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। मीन्स इनके माध्यम से डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट समझते हैं? जैसे वो एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर माल कोई आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, मीन्स आवागमन का काम होता रहता है। जो भी लोडिंग वाले वाहन होते हैं ना, उन पर जो सामान लेकर आते हैं और भेजते भी हैं, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैसे ही हमारे डेटा में जो TCP और UDP होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं जो डेटा का ट्रांसमिशन, आदान प्रदान करते हैं। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। सेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल मीडिया स्ट्रीम्स। जो सेशंस होते हैं वो हमें एक या एक से ज़्यादा मीडिया स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? चलिए, हम इस पूरे प्रोटोकॉल में एक पॉइंट निकल के आया, कास्ट। क्या होता है कास्ट? कमेंट करके बताएं, चलिए जल्दी से। जल्दी से आप कमेंट करें, क्या होता है कास्ट?
जैसे आपने देखा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है? तो कास्ट मीन्स होता है प्रसारण करना। जो हम टीवी पर देख रहे हैं, हमारे लिए कोई एक चीज़ प्रसारण हो रही है, कोई सीरियल आ रहा है या कोई मूवी आ रही है, कोई सॉन्ग आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो कास्ट हो रहा है। मीन्स अगर दो जगह जा रहे हैं तो यूनिकास्ट होगा। अगर सबसे ज़्यादा जैसे एक से ज़्यादा जगह जा रहे हैं तो, या दो से ज़्यादा जगह जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीकास्ट कहेंगे। क्लियर? चलिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है हमारा आरटीपी। आरटीपी क्या होता है? रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स एक ऐसा प्रोटोकॉल, क्या रियल टाइम क्या होता है? वास्तविक समय, एक निश्चित समय। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जो डेटा का ट्रांसपोर्ट एक निश्चित समय में, एक रियल टाइम में करता है, उसे हम किस प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं? आरटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। Define a standardized packet format for delivering audio and video over IP network। जो हमारे पैकेट्स होते हैं उन्हें डिलीवर करता है ऑडियो या वीडियो को फॉर्म में। मीन्स जो हमारे डेटा पैकेट्स से वो आगे भेजे गए थे, उनके फॉर्मेट को वो ऑडियो या वीडियो में डिलीवर करता है आईपी नेटवर्क पर। क्लियर? आरटीपी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट systems that involve streaming media such as telephone, video teleconference, application television, service and web-based push-to-talk features। तो ये हमारा क्या करता है? जो आरटीपी होता है वो यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली कम्युनिकेशन के लिए, हम कर सकते हैं उसको यूज, या अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से? जैसे टेलीफोन के माध्यम से, या वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या कोई भी टेलीविज़न की सर्विस हो सकती है उसके माध्यम से, या फिर जो हमारे वीडियो वेब बेस्ड पुश टू टॉक फीचर्स होते हैं, उनके लिए ये क्या काम करता है? हमारे लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है। मीन्स या तो आपको डेटा कम्युनिकेशन टेलीफोन से करना हो, या वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करना हो, या टेलीविज़न देखना हो, या कोई वेब पर वेब पेज देखने हो, वो सभी के लिए ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? आरटीपी। लेकिन एक निश्चित समय में, और उतने समय में अगर कनेक्ट नहीं होता है तो वो चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है। चलिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे आपने किसी को कॉल लगाया, आपने, जैसे एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, इस वाले पर्सन ने इसके लिए कॉल लगाया, तो आपने देखा होगा कि जब ये वाला व्यक्ति इसको कॉल लगाता है तो एक रिंगटोन बजती है कि नहीं बजती है? और जब तक रिंगटोन बजती रहती है तब तक ये उसको पिकअप नहीं कर लेता। तो रिंगटोन बजने का भी एक क्या होता है? एक निश्चित टाइम होता है। अगर उस टाइम में उसने वो चीज़ पिकअप नहीं की तो उतने एक फिक्स टाइम के बाद कॉल कट जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही हम वीडियो कॉल किसी से करते हैं तो वीडियो कॉल में भी ऐसे ही होता है। और हमारी टेलीविज़न सर्विस होती हैं, जैसे कोई सीरियल 2 बजे आने वाला है तो वो फिक्स 2 बजे आ जाएगा। ये नहीं कि हम आज लेट हो गए तो सर आज की क्लास 2 बजे नहीं 3 बजे कर दो, तो क्लास तो हो जाएगी, लेकिन टीवी पर जो चीज़ 2 बजे टेलीकास्ट होने वाली थी वो आप 5 बजे कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से कास्टिंग होती है, प्रसारण होती है। इसलिए हर चीज़ का एक टाइम फिक्स रहता है, वो उतने टाइम पर ही क्या की जाती है? अपलोड की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। और पुश टू टॉक फीचर्स क्या होता है? पुश टू टॉक फीचर्स क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके। प्रिया चलिए बताइए आप, पुश टू टॉक फीचर्स क्या होता है जल्दी से?
आप अपनी कमेंट बॉक्स सभी जल्दी ओपन करके रखा करें और जैसे क्वेश्चन पूछा जा करे आप तुरंत टाइप। पुश टू टॉक फीचर्स क्या होते हैं? चलिए कोमल का आंसर आ गया, नहीं पता सर। आकृति जल्दी से बताएं। नहीं पता। चलिए प्रिया आप बताएं जल्दी से। पुश टू टॉक फीचर्स क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं। पुश टू टॉक फीचर्स मीन्स, इसके आगे का भी पढ़िए, वेब बेस्ड पुश टू टॉक फीचर्स। यहाँ पर पुश का मतलब होता है डाउनलोड। क्या होता है? डाउनलोड। तो जो आप कंप्यूटर के साथ किसी वेब पेजों को, किसको? वेब पेजों को वेबसाइट से डाउनलोड करके जो टॉकिंग करते हो, जो कम्युनिकेशन करते हो कंप्यूटर से, उसे हम क्या बोलते हैं? पुश टू टॉक फीचर्स। क्लियर? तो वेब पेज को भी डाउनलोड करने का एक निश्चित टाइम होता है। अगर उस टाइम में वो वेब पेज डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या लिख कर आती है? एरर आती है। और सभी के लिए अलग अलग एरर होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से नहीं हुआ तो एक अलग एरर होगी। अगर हमारा सर्वर बढ़िया था लेकिन वेब पेज वो अपलोड नहीं था तो एक अलग एरर होगी। और वेब पेज भी अपलोड था, अगर वो फाइल बड़ी है तो एक अलग एरर होगी। तो इस प्रकार क्या होता है, जो वेब बेस्ड पुश टू टॉक फीचर से होते हैं, उनके उनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो वेब पेजों के रूप में होता है। क्लियर? पुश टू टॉक फीचर्स क्लियर है क्या? चलिए आरटीपी क्लियर है क्या आपका? तो आरटीपी का आप यूज़ भी करते हैं, आप किसी को भी कॉल लगा के कम्युनिकेशन करते हैं या विदाउट कॉल से करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी हमारा कौन सा होता है? आरटीपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आईआरसी। और आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है आईआरसी का फुल फॉर्म? इंटरनेट रिले चैट। मीन्स ये एक ऐसी सर्विस होती है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो चैटिंग में यूज किया जाता है। अब चैटिंग क्या होती है यहाँ पर? यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी आप यूडीपी पर दिमाग लगा रहे हैं और यूडीपी कब का निकल चुका। ये क्वेश्चन तुरंत पूछा करे, क्योंकि तब से मेरे को मालूम है आपके माइंड में यूडीपी यूडीपी घूम रहा है और तब से हमारा प्रोटोकॉल आरटीपी हो गया। तो मीन्स आरटीपी को आपने 50% माइंड लगाया और 50% माइंड कहाँ घूम रहा है हमारा? यूडीपी। इसलिए तुरंत पूछ लिया करें जिससे आपका 100% माइंड वहीं चले। चलिए चैटिंग बताइए क्या होती है? कोमल चैटिंग बताएं आप जल्दी से। आकृति चलिए, तो आईआरसी क्या होता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो चैटिंग में यूज किया जाता है। अब चैटिंग क्या होती है? चैटिंग होती है एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, लेकिन चैट ही तो पूछ रहा हूँ क्या करते हैं हम? व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, लेकिन चैट होती क्या है? चलिए, तो आईआरसी क्या होता है चलिए समझिए। आईआरसी क्या होता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो चैटिंग में यूज की जाती है। अब चैटिंग क्या होता है? चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। मींस इंटरनेट के माध्यम से, किसके? इंटरनेट के माध्यम से दो यूजर्स आपस में टेक्स्ट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हैं वह चैटिंग होती है। क्या होती है? चैटिंग। मीन्स चैटिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें दो व्यक्ति एक इंटरफेस से कनेक्ट होकर आपस में टेक्स्ट टाइप कर कर कम्युनिकेशन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। और चैटिंग किस प्रोटोकॉल के माध्यम से कर सकते हैं हम? आईआरसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं।
इट प्रोवाइड चैटिंग बिटवीन ए ग्रुप और बिटवीन टू इंडिविजुअल। मीन्स जो चैटिंग हो सकती है वो एक ग्रुप में भी हो सकती है और टू पर्सन के बीच में भी इंडिविजुअली हो सकती है। जैसे आपकी कोई क्वेरी होती है, हम आपको आपके ग्रुप में भी बताते हैं, जैसे आप कोई ग्रुप में पूछते हो, तो वो तो हो गया एक ग्रुप चैटिंग। लेकिन आप में से किसी ने मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछा, आप ग्रुप में उसको नहीं पूछना चाह रहे, तो वो कैसी हमारी चैटिंग हो गई? इंडिविजुअल चैटिंग हो गई। कैसी हो गई? इंडिविजुअल। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी प्राइवेट चैटिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है? इंडिविजुअल चैटिंग होती है। मीन्स जैसे आप में से कोई अभी अगर प्राइवेट मेरे को मैसेज करता है तो वो कौन सी होगी? इंडिविजुअल चैटिंग होगी। और अभी आप जो ग्रुप में कर रहे हैं वो कौन सी हमारी चैटिंग है? ग्रुप चैटिंग है। मीन्स तो अभी हम प्रेजेंट में यूज भी कर रहे हैं, तो हमें पता भी चल गया कि किस तरीके से ये होती है। क्लियर? चलिए, इट वॉज डेवलप्ड बाई जर्को ओकेरियन इन फाइनलैंड इन द लेट 1980s। जिसको किस व्यक्ति ने बनाया था? जर्को ओरकिन इन फिनलैंड ने बनाया था 1980 में। आप इसको याद कर लेना, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी सीखने के लिए। ये इसका नाम है और ये इसकी कंट्री है और ये इसकी ईयर है। ये तीन चीज़ें इसके लिए आपको याद करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। मीन्स ये क्या, हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क पर, जितने भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, वे सभी किस पर डिपेंड करते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जिसमें एक क्लाइंट होता है और सर्वर होता है जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल। The IRC client sends and receive message to and from an IRC सर्वर। जो हमारा IRC क्लाइंट होता है जो मैसेज को सेंड कर सकता है या मैसेज को रिसीव किया जाता है, उसमें जो सर्वर यूज होता है उसे हम इंटरनेट रिले चैट सर्वर कहते हैं। मीन्स जिस प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा उसमें वही सर्वर यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, द IRC सर्वर ट्रांसपोर्ट द मैसेज फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। जो हमारा IRC होता है उसमें दो व्यक्ति चैटिंग कर रहे होते हैं, तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पर मैसेज को ट्रांसफर किसके माध्यम से किया जाता है? IRC के माध्यम से। अगर इसमें IRC नहीं होगा तो हम अपनी मैसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो IRC क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर्स आपस में ग्रुप में या इंडिविजुअल जो चैटिंग कर रहे हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी कौन करवाता है? IRC करवाता है। कनेक्टिविटी होने के बाद वह क्या करता है? उन दोनों के बीच में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर? द IRC सर्वर इज लिंक्ड टू मैनी अदर सर्वर्स। जो हमारा IRC सर्वर होता है ना, वो कई सर्वरों से कनेक्ट होता है फ्रॉम IRC नेटवर्क। IRC सर्वर आइडेंटिफाई एवरी यूजर थ्रू ए यूनिक निकनेम। जो IRC होता है वो आइडेंटिफाई करता है प्रत्येक यूजर को और उसके लिए एक यूनिक निकनेम भी प्रोवाइड कराता है। ईच यूजर असाइंड ए यूनिक चैनल इन केस मल्टीपल डिस्कशन आर टॉकिंग प्लेस। मीन्स जो हमारा IRC होता है वो प्रत्येक यूजर को एक यूनिक चैनल असाइन करता है जिससे मल्टीपल कम्युनिकेशन डिस्कशन हो सके। क्लियर? ये हमारा IRC फिनिश हो गया। आप IRC को देख लीजिए, अगर आपको कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे को बता दीजिए, फिर हम पढ़ने वाले VoIP। चलिए जल्दी से बताएं, कमेंट करें।
चलिए बहुत बढ़िया। आप सोचते रहते हैं कि कौन कौन कमेंट करे, कौन कमेंट करे। भाई अपना अपना रिस्पॉन्स दो। अगर आपको समझ में आ गया आप अपना रिस्पॉन्स दो, किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में आ गया वो अपना रिस्पॉन्स दे, और किसी को कोई डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन पूछे। क्लियर? ऐसे मत देखते रहा करो कि वो सबसे पहले कमेंट कौन करे कौन करे। चलिए नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम देखते हैं, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी के, लेकिन भूलना नहीं है, इतनी चीज ध्यान रखना आप। चलिए देखते हैं VoIP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मींस एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से वॉइस को ट्रांसफर किया जाता है। जो हमारे पैकेट्स होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज। तो जो हमारी आवाज होता है, जो हमारा साउंड होता है, उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो कम्युनिकेशन जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? VoIP। चलिए, VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कैसा होता है? एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इट इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट्स। इसमें जो हमारे डेटा यूज किया जाता है वो वॉइस के रूप में होता है। जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो वॉइस के फॉर्म में होते हैं, और स्विच्ड नेटवर्क रेदर देन यूजिंग पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। जैसे हम टेलीफोन नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करते हैं, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? स्विच्ड नेटवर्क की। चलिए तब तक आप माइंड में सोच लीजिए स्विच्ड नेटवर्क क्या होता है। स्विच टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाई थी आपको, 3 प्रकार की पढ़ाई थी: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। तो इसमें जो स्विचिंग यूज की जाती है उसमें कौन सी होती है? स्विच्ड नेटवर्क वाली। मतलब इसमें टेलीफोन यूज किया जा रहा है। टेलीफोन यूज किया जाएगा तो कौन सी होगी? सर्किट वाली। क्योंकि हमारा जो वॉइस कम्युनिकेशन होता है वो टेलीफोन के माध्यम से होता है। वो जो टेलीफोन यूज हो रहा था वो कौन सी प्रकार की हमारी स्विचिंग थी? सर्किट स्विचिंग। While using VoIP software, phone calls can be done using standard internet connection। तो वही चीज़ आ गई कि जो हमारा VoIP सॉफ्टवेयर होता है उसमें फ़ोन कॉल्स के माध्यम से एक कम्युनिकेशन किया जाता है जिसमें हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। This method of making phone calls is much cheaper than conventional way because the service of telecommunication companies is not used। क्लियर? तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में क्या यूज किया जाता है? टेली कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, और ये थोड़े कन्वर्जन जो होते हैं वो चीपर होते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेन छोटे से वर्ड में समझ लीजिए। वैसे हमने विस्तार से भी समझ लिया कि जो VoIP प्रोटोकॉल होता है वो हमारे किसी भी डेटा पैकेट्स को वॉइस में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब इसमें कौन कौन से वॉइस सर्विस यूज की जा सकती हैं? उसमें टेलीफोन होता है या टेली कम्युनिकेशन होता है या फ़ोन कॉल्स होता है, और इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा चीपर होता है। और इसमें कौन सी स्विचिंग यूज की जाएगी? सर्किट स्विचिंग यूज की जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए बताइए जल्दी, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ जी, इंटरनेट का यूज। अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप पे करना है तो आप कैसे करोगे? अगर आपको जैसे व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल करना है तो बिना इंटरनेट के आप कैसे करोगे? अब तो ये फीचर्स टेलीग्राम में भी ऐड हो चुका है। अब आप टेलीग्राम से भी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये फीचर्स अभी ऐड हुआ है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लें। समझ में आया इंटरनेट का क्या यूज़ हो रहा है?
जो हम नॉर्मल कॉल करते हैं उसमें तो प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम जैसे हम कोई इंटरनेट के माध्यम से कॉल करते हैं तो उसमें तो हमें आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब देखते हैं हम ट्रिपल पी। अब हम देखते हैं ट्रिपल पी। देखिए उन्होंने ये एक चीज़ बोल दी कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कॉल के माध्यम से। अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि हम कौन से कॉल। अब कॉल्स तो हम किसी से भी कर सकते हैं, तो हम उसमें दोनों को कॉल्स को रख लेते हैं। इसलिए उन्होंने एक कॉमन वर्ड बोल दिया कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होगा, हमारा कॉल के माध्यम से होगा। क्लियर। चलिए ट्रिपल पी, और ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। मींस एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। उसे क्या नाम दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है, ट्रिपल पी। मीन्स एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। चलिए देखते हैं। इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग ए सीरियल इंटरफेस। मीन्स एक ऐसा इंटरफेस जिसमें दो कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करके एक सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। मोस्टली ए पर्सन कंप्यूटर कनेक्टेड बाई ए फोन लाइन टू ए सर्वर। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, फोन लाइन और सर्वर के बीच में कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारे आईएसपी होते हैं। आईएसपी कौन होते हैं, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हम कोई आइडिया की सिम चला रहे हैं, जियो की सिम चला रहे हैं, एयरटेल की सिम चला रहे हैं, तो आप इंटरनेट किसका यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट किसका यूज कर रहे हैं। तो आपको जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वही हमारे लिए क्या होता है, आईएसपी। मीन्स जिस कंपनी की हम इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, आईएसपी। फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। may provide by a with a PP triple P connection so that the ISP server can respond to your request, pass them on to the internet and forward your requested internet response back to you. It was basically designed to help communication between two systems through a telephone lines, as it support transmission of a network packet over a serial point to point link. मीन्स इसमें क्या होता है, जब हम कोई टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो जो हमने टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्शन लेकर दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो उन दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में डेटा को एक सीरियल लाइन में, किसमें, एक सीरियल लाइन में कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक के रूप में होता है। क्लियर। तो इसे किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, जो हमारे दो सिस्टम के बीच, दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन होता है उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। और उसमें टेलीफोन लाइंस का यूज किया गया था उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम सीरियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लें कि जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है उसमें होने वाला कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। Triple P is sometimes considered a member of the TCP suite of protocols। ये तो हमें पहले ही पता है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो टीसीपी को फॉलो करते हैं, मीन्स टीसीपी से कम्युनिकेशन करते हैं। Essential, it
encapsulates and packages your computer's TCP/IP packets into triple P frame, then forwards them to the server over serial transmission lines such as telephone lines, ISDN, etc. मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं उनको टीसीपी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिपल पी के फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें आगे के लिए फॉरवर्ड कर देता है। फिर वे सर्वर पर एक सीरियल लाइन में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे हमारी टेलीफोन लाइन थी या जैसे ISDN। चलिए ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जल्दी से बताएं। और ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटर सर्किट डिजिटल नेटवर्क, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर क्या कह रहा है, ट्रिपल पी डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ ए फ्रेम टू बी एक्सचेंज बिटवीन डिवाइस ऑन वन और मल्टीपल लिंक्स एंड ऑल्सो डिफाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टू डिवाइस। जब इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है तो दो डिवाइसों में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो डेटा जो ट्रिपल पी में जो डेटा वो कन्वर्ट किया गया था टीसीपी के द्वारा, उस फ्रेम के रूप में होता है, उस फ्रेम को आपस में ये क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मीन्स ये डाटा को आपस में एक्सचेंज करने का काम भी करते हैं। It supports various authentication schemes such as password authentication। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये पासवर्ड को भी सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल PAP, ये इसको ध्यान रखना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, PAP। क्लियर, एंड चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म होती है CHAP। और आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हैंडशेक होता है। अब बताइए जल्दी से, हैंडशेक क्या होता है। आपके पास 30 सेकंड है और 30 सेकंड के अंदर आपको बताना कि हैंडशेक क्या होता है। जल्दी से बताया करें, अगर आपको नहीं आया करे तो आप मना कर दिया करें, सर नहीं पता। हाथ मिलाना, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में आप किसी के घर जाओगे हाथ मिलाने के लिए, हाथ मिलाना, किस प्रोटोकॉल से आप हाथ मिलाते हो किसी से, कह दो सर। CHAP प्रोटोकॉल के माध्यम से हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, है ना। चलिए, क्या होता है हाथ मिलाना, बहुत बढ़िया, मिलाइए हाथ, आप कंप्यूटर से हाथ मिलाएंगे आप। तो इसका सही आंसर है हाथ मिलाना, लेकिन यहाँ पर हाथ मिलाना नहीं होता है, यहाँ पर आप हाथ मिलाते हैं जब आप कनेक्ट होते हैं। तो उसी प्रकार जब दो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है तो जब दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टिविटी होने की क्रिया होती है वो हैंडशेक होती है। क्या होती है, हैंड शेक, मीन्स दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना। जब आप हाथ मिलाते हैं तब आप भी तो कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार जब दो कंप्यूटर किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड शेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कंप्लीट। तो इस प्रोटोकॉल का यूज क्या हुआ, दो प्रोटोकॉल, किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करना, जैसे ट्रिपल पी होता है पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, या सीरियल कम्युनिकेशन होता है जैसे टेलीफोन लाइन पर होता है, ISDN पर होता है।
और इसमें हम कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए किसका यूज करते हैं, पीएपी का यूज करते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, या सीएचएपी का यूज करते हैं, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर अपनी ये फिनिश होती है।